आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं महाभारत। महाभारत में आज हम बात करेंगे कन्नौज की उन दीवारों की जो लगातार नोट उगल रही है। जी हां, और नोटों के उगलने का ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बल्कि अभी तो ये कहा जा रहा है कि कुछ 8 से 9 बोरे हैं जो मिले हैं। न केवल इतना बल्कि ड्रम भी हैं जिसे तोड़ने के लिए जो हथियार हैं, औजार हैं, वो लगातार जाते हुए भीतर, घर के भीतर तस्वीरें भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, सोने और चांदी की बात अगर करें तो वो भी इस दौरान मिला है। कैश तो लगातार मिल ही रहा है और ये छापेमारी भी अभी जारी ही है। मतलब ये कि ऐसा लग रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, कि जांच टीम के हाथ में कुबेर का खजाना लग गया है। और ये तस्वीरें बता रही है कि जैन साहब पर लक्ष्मी जी की कितनी कृपा रही। जिस तरह से रोज नए नए खुलासे हो रही है, बल्कि अब तो लैपटॉप्स वगैरह भी जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं, उसी तरह से सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। इधर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल 2017 से पहले की जिस तरह से भ्रष्टाचार जो किया गया है वो अब दरअसल दीवारों के जरिए निकल रहा है। तो उधर अखिलेश यादव भी पलटवार करते हैं और वो ये कहते हैं कि एजेंसी के जरिए डराने की कोशिश करती है, डराने की राजनीति करती है बीजेपी, विपक्ष को टारगेट कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो टैक्स चोर हैं, अगर उन पर शिकंजा कसा जा रहा है तो विपक्ष के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। धन के कुबेर के पास कितना खजाना, कानपुर से कन्नौज तक नोटों का तहखाना, काली कमाई पर सियासत हाई। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां 5वें दिन भी डीजीजीआई की टीम और इनकम टैक्स की टीम की कार्रवाई जारी है। कानपुर में 177 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद टीम अब पीयूष जैन के कन्नौज स्थित 3 घरों में कैश और उससे जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है। 50 करोड़ से ज़्यादा की नकदी यहां से मिल चुकी है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी अब तक नहीं हुई है। आपको बता दें, तमाम जो सोना है और चांदी है, कई चीज़ें ऐसी यहां से मिली हैं अब तक, जो आईटी की टीम और जो डीजीजीआई की टीम है उन्होंने अपने जब्त में करी है। और अभी तक जो कागजात हैं वो सब यहां से लिए गए। अभी भी आगे कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि कन्नौज में कारोबारी के ठिकानों से छापेमारी के दौरान जांच टीम ने 8 बोरों में कैश बरामद किया। आशंका जताई जा रही है कि इन बोरों में करोड़ों का कैश है। कैश को दीवारों और अन्य जगहों पर छिपाकर रखा गया था। खबर आ रही है कि कन्नौज के स्थित एक गोदाम में तहखाना है जिसमें काली कमाई का करोड़ों का खजाना छिपा हो सकता है। पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर में लगातार नोटों की गिनती जारी है। कैश के बंडल बनाने के लिए डीजीजीआई की टीम रबर बैंड बाहर से खरीद कर घर के अंदर ले गई। हथौड़े को घर के भीतर ले जाती तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है कि घर के भीतर बेसमेंट में मिले ड्रम को तोड़ने के लिए दरअसल हथौड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर 22 से 24 दिसंबर तक छापेमारी चली। इस छापेमारी में कुल 177 करोड़ रुपए बरामद किए गए। कन्नौज में 8 बोरों में करोड़ों का कैश मिला है। नोटों की गिनती जारी है। दीवारों और तहखानों में काली कमाई की खोज जारी है। डीजीजीआई की टीम जहां काली कमाई की गिनाई कर रही है, वहीं पूरे मामले पर सियासत भी हाई है। योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि 2017 से पहले की भ्रष्ट कमाई अब दीवारों से निकल रही है। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। बीजेपी और योगी के वार पर अखिलेश ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के माननीय सत्ताधारी कह रहे हैं कि जो सत्ता से दूर हैं, उसके पास पैसे कहां से आए। इसका मतलब साफ है कि भाजपा मानती है कि सत्ता में रहने पर वो भ्रष्टाचार से पैसा कमाती है, वसूली से भी, ट्रांसफर पोस्टिंग से भी और बुलडोजर का डर दिखाकर भी, चंदे और बोरी की चोरी से भी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने इतनी संपत्ति केवल इत्र के कारोबार से कमाई है या फिर काली कमाई के पीछे सियासतदानों का भी योगदान है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सैकड़ों करोड़ के नोटों की बरामदगी से जहां लोग हैरान हैं, वहीं पूरे मामले पर सियासी घमासान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जी हाँ, और इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शहजाद पूनावाला जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव उनियाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लॉयर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनुभव चक ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कपिल श्रीवास्तव लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमएच खान नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीएसपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दुष्यंत नागर भी मेरे साथ हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, फटाफट से एक अपडेट में अपने सहयोगी से ले लेती हूं। गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कन्नौज में ही इस वक्त मौजूद हैं। गौरव, इन तस्वीरों के देखने के बाद तो रेड फिल्म की याद आ रही है कि जहां हाथ डालो, जिस दीवार को खोदो, वहीं से पैसा निकल रहा है। आप क्रॉकरी की अपनी शेल्फ हटाइए तो वहां से पैसा निकल रहा है। मतलब कितना निकलेगा अभी किसी को जानकारी नहीं है इस बाबत, लेकिन तस्वीरें क्या कह रही है और क्या कुछ और अपडेट्स आप तक मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, रेड फिल्म का ही जो सीन है वैसे ही कुछ मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये घर है पीयूष जैन का, तस्वीरें आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। इसी घर में, चूंकि यहाँ पर इनके 4 घर हैं, 4 अलग अलग इनके ठिकाने हैं कहा जा सकता है, वहाँ से लगे। हालांकि यहाँ के भी जो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूत्रों को माने तो इनके एक ठिकाने से अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा की रकम की बात सामने आ रही है। वहीं अगर आपको बताएं तो देखिए, इस घर के अंदर जो इनका बेसमेंट था, वहाँ पर जो ड्रम रखे थे उनके अंदर से कैश निकला। बेडरूम की जब दीवार के पीछे देखा गया है तो वहाँ पर बोरे निकले हैं जिनमें कैश था। तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें कि कैश इन्होंने किस किस तरह से छुपा रखा था कई जगहों पर। हालांकि जो पड़ोसियों से हमने बात की तो उनका कहना है कि उनको अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर इतना कैश ये रखते थे। हालांकि ये इनका पैतृक मकान है, यहीं पर रहते, यहीं से इनका इत्र का पूरा कारोबार होता था। वहीं कई डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे यहाँ पर मिले हैं जिसको कि डीजीजीआई की जो टीम है उसने अपने साथ लिया है। और जो इनका यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की बात सामने आ रही है वो भी लगातार जो है जांच का विषय है, क्योंकि इन्होंने अपनी जांच के दौरान ये बोला है पिछले कि ये मेरा पैतृक सोना है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही। वहीं एक अहम चीज ये निकल के सामने आई थी कि जिस तरह से जो ग्लू एक यहाँ पर मिला था, जो इनका सैंडल का था, जो उसका उसमें बात आ रही है कि वो 1 लाख रुपए प्रति लीटर से ऊपर की उसकी कीमत थी, लेकिन वो यहाँ पर 12 गैलन मिले हैं, जिसका कि बिल ये नहीं दिखा पाए हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो डीजीजीआई की टीम है वो लगातार इनसे पूछताछ करी। इनके दोनों बेटे जो है वो यहीं मौजूद है इसी घर में, और इसी घर में उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। अभी हमने तस्वीरों में आपको दिखाया किस तरह से नए ताले यहाँ पर टीम लेकर के आई है, चूंकि अब जो अंदर कैश है वो जहां तक पेटियों में पैक किया जा रहा है। कई ताले खोलने वाले भी सुबह से यहाँ मौजूद है। कई मजदूरों को अब तक सुबह से लाया जा चुका है, जो कि अंदर तोड़ने का काम कर रहे हैं। कई तो ताले खुलने वाले, अभी तो ड्रम भी बाकी है, वो बोरे भी खुलने बाकी है। मतलब कितनी दौलत इस घर के भीतर से निकलेगी, इसके जानने की दिलचस्पी हर किसी को है, चाहे वो आम जन हो, चाहे वो नेता हो। गौरव, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन कपिल जी, इस इत्र की महक तो आपको आ रही होगी, ये इत्र कहीं महंगा तो नहीं पड़ गया है? नहीं हिमानी जी, ये इत्र है और जो व्यापारी है वो व्यापार करता है, और अगर उसके व्यापार में कुछ लेन देन में दिक्कत है तो वो तो जो आईटी है वो अपनी चार्जशीट लगाएगी और न्यायालय में विचारण होगा। विचारण में जो तथ्यात्मक चीजें आएंगी उस पर उसकी दोषसिद्धि होगी। इसमें सूंघने और पसंद करने की बात कहां से आ रही? और ये तो नरेंद्र मोदी जी के हैं। अच्छा, नोटबंदी के बाद तो इन्होंने कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा। हाँ। और नोटबंदी कर दिए, काला धन देखिए खत्म हो गया। तो अब ये काला धन कहां से आ रहा है? हाँ। और अच्छा, दूसरी तो बात मतलब लॉन्च जब आप करते हैं इत्र को, आपके जो अध्यक्ष हैं तब वो आपके साथ होते हैं, आपके दफ्तरों में वो देखे जाते हैं, समय समय पर देखे जाते हैं, लेकिन अब वो पराये हो गए हैं क्योंकि ये तमाम चीजें यहां से निकल रही है। इससे पहले कि मैं शहजाद पूनावाला का रुख करूं और कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं उसका रुख करूंगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी ने हमला बोला है कि ये समाजवादी इत्र नहीं है, इसकी खुशबू नहीं है, ये बदबू है, गरीबों की बददुआ लगी है। दरअसल ये मुख्यमंत्री योगी ने दीवारों से जो सोना चांदी कैश निकल रहा है, ये हमला वहां पर किया विपक्ष पर, समाजवादी पार्टी पर। 2017 से पहले जनता से जितना लूटा गया है, दरअसल ये जनता को लूटे जाने का सबूत है, गरीबों की बददुआ लगी है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। क्या कुछ इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए, जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था,
आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। इधर एक और बड़ी खबर, कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे थे, गौरव हमारे सहयोगी बने हुए हैं जो तस्वीरें हम तक दिखा रहे थे। इधर आईटी टीम जो है वो ताले खोलने वाले घर के भीतर उनको लेकर गई है। वो जो तहखाने हैं हमने देखा था कि किस तरह से उनको कटर के जरिए तोड़ा जा रहा था। कई इंजीनियर्स जो हैं वो दरअसल उनको बुलाया गया था और ये जिस वक्त वो इंजीनियर्स भीतर जा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला, पीयूष जैन ने बीजेपी कब ज्वाइन की? वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी के हैं, बीजेपी कह रही है एसपी के हैं। देखिए हिमानी जी, सबसे पहले तो 250 करोड़ की नकदी से महके समाजवाद, जय हो परिवारवाद, भैया जय हो परिवारवाद, जेपी और लोहिया के अरमानों को लगाकर पलीता, देखो कौन काट रहा है भ्रष्टाचार का फीता। आज मैं आपको वो प्रूफ दूंगा जिससे कि पता चल जाएगा कि ये पैसा जो कबर्ड से निकल रहा है, जो दीवार से निकल रहा है, जो ड्रम से निकल रहा है, जो हर कोने कोने से निकल रहा है, वो किसका पैसा है। मैं आज आपको उसका सबूत दूंगा। एक सेकंड हिमानी जी, मैंने बीच में नहीं बोला। हिमानी जी मैंने बीच में नहीं बोला। कपिल जी बोलने दीजिए, हिमानी जी मैं भी शो खराब कर सकता हूं अगर ऐसे में बीच बीच में बोलूं। मैं हिमानी जी आपको सबूत दे रहा हूं। हिमानी जी मैं आपको सबूत दे रहा हूं, मैं आपको सबूत दे रहा हूं। देखिए मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया अभी तक। देखिए मैंने आपको बोलने दिया ना, अब थोड़ा पहले उनको रिएक्ट तो करने दीजिए, कुछ बोलने तो दीजिए, तब आप काउंटर करिएगा। काला धन है आज, तब आप काउंटर करिएगा। जी जी शहजाद, देखिए हिमानी जी मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, परंतु कोई तो व्यक्ति बैठा हुआ है जो लाल लाल हुए जा रहा है। अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, देखिए किस प्रकार से अखिलेश यादव काले धन का समर्थन करते हैं। ये उनका 2016 का बयान है, सुनिए ये। मैं खिलाफ हूं काला धन ना आए। कभी कभी अर्थव्यवस्था के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि रिसेशन हो या कभी कभी जो दुनिया की वजह से जो अर्थव्यवस्था खराब होती है देशों की, तो कभी कभी अर्थशास्त्री ये कहते हैं क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है जो अर्थव्यवस्था में कभी कभी नुकसान वाला आता है। देखिए अखिलेश यादव कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना है तो काला धन जरूरी है। जिस व्यक्ति की ये सोच है यही उसका काले धन का ये एक तरीके से जनेता हो सकता है। और सोचिए ये केवल एक प्रमाण नहीं है, 58,000 करोड़ का सीएजी ने पूरा घोटाला आपको दिखाया है कि किस प्रकार से नोएडा अथॉरिटी की जमीनों को लूटा गया और 3 कारोबारियों को दिया गया। इससे पहले भी जब 3 कारोबारियों पर रेड हुआ तो उसका भी ब्यौरा सामने आ चुका है कि किस प्रकार से 86 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम, 66 करोड़ का तो कम से कम मान लिया है वाकई व्यक्ति ने, और किस प्रकार से 400 करोड़ के बोगस ट्रांजैक्शन किए गए हैं। ये समाजवादी पार्टी ही एक तरीके से इस भ्रष्टाचार के बदबू के पीछे है और आज इसका सबूत मैंने पेश किया है। चलिए ठीक है, देखिए मैं एक रिएक्शन पहले सभी पैनलिस्ट से लेना चाहूंगी, उसके बाद कहिएगा। कपिल जी देखिए बाकी पैनलिस्ट भी मेरे पास हैं। एमएच खान साहब, ठीक है, सभी पार्टी तो यही चाहती है ना कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर एक्शन हो। एक सुर तो ऐसा सुनाई देते हैं जब बात आती है, तो फिर अगर उन पर एक्शन हो रहा है तो फिर दिक्कत कहां है? अमित खान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मिल रही, आवाज मिल रही है जी। अगर भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? सभी पार्टी तो कहती है ना कि ऐसा होना चाहिए और एक साथ है इस मामले पर। नहीं बिल्कुल कोई किसी को दिक्कत नहीं है, हमें हमारी पार्टी को दिक्कत नहीं है। और सवाल इस बात का है कि इत्र जो समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था और वो आदमी खुद खड़ा था वहां पर, तो समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे कि ये आदमी, आपने कहा था ये समाजवादी इत्र है जो लगाएगा वो फूल जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन जरा सा अमित शाह जी के बेटे का अजय शाह का भी तो देख लीजिए, खंगाल लीजिए कि कितना धन उनके पास, कितने गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 50 गुना बढ़ गया जब से बीसीसीआई के वो प्रेसिडेंट बनाए गए।
कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा होगा, लेकिन उनको बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये सारी चीजें देखिए, काला धन कहां चला गया, काला धन ये कैसे छूट गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, जो उन्होंने कहा था काला धन निकल के आएगा, तो काला धन ये अब क्यों निकल के आ रहा है? नोटबंदी के वक्त क्यों नहीं निकल के आया था? तो सवाल सरकार पे तो उठेगा ना कि आखिर ये कैसे बचा हुआ था ये आदमी। ये आप कह रहे काला धन निकल आया, काला धन निकल आया, पत्थरबाज रुक गए, कश्मीर में शांति हो गई, ये सब कुछ तो नहीं हुआ ना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फेल्योर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट श्रेय लेना चाहती है चुनाव के वक्त। ये टाइमिंग इन्होंने सेट किया कि ऐसे टाइम पे टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं एमएच खान, शहजाद पूनावाला कि ये दरअसल टाइमिंग, और आप तो नोटबंदी के बाद कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? इधर से उधर अगर ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी? देखिए हिमानी जी, क्या सही काम करने का कोई गलत टाइमिंग होता है? इस देश में हर 2 महीने से चुनाव होते हैं, तो क्या एमएच खान साहब सम्मानित है? क्या कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव हो तो भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई ना हो? जब सबूत इकट्ठा होंगे, जब सबूत सामने आएंगे, तभी तो कार्रवाई होगी। तो अगर कार्रवाई पहले दिन पर कर दे तो कहेंगे विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। अगर कार्रवाई 4 साल बाद हो तो कहते हैं कि इतने सालों तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आप ये तय कीजिए कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है या कार्रवाई में देरी हुई, पहले तो ये तय कीजिए। अरे एमएच खान साहब, आप पर तो कार्रवाई भी नहीं हुई, जिन पर हुई है उसके लिए आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आप काहे परेशान हो रहे हैं? एमएच खान साहब, आप तो ईमानदार है, उनका जवाब आप क्यों दे रहे हैं? वो तो टोटी और टैक्स दोनों चोरी करते हैं, आप क्यों उसके चक्कर में पड़ रहे हैं? अब सुनिए, आते अखिलेश यादव पर। देखिए अखिलेश यादव जी ने, एक सेकंड एमएच खान साहब, ये दोनों व्यक्ति बीच बीच में क्यों ऑर्केस्ट्रा बन जाते हैं? सुन तो लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बात सुनी है। अरे मैंने आपकी बात सुनी है एमएच खान साहब, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। एमएच खान साहब, आप की बात का जवाब ले रही हूँ। 2 सवाल आपने किए थे, देखिए एक तो नोटबंदी को लेकर, और शहजाद पूनावाला जो दूसरा था वो टाइमिंग को लेकर दरअसल ये कर रहे थे कि बीजेपी दरअसल असुरक्षित महसूस कर रही है, हार रही है, ये देख रही है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये 2 सवाल थे एमएच खान साहब के। देखिए एक सेकंड, मुझे तो पहले ये लोग तय करके एक आरोप लगाए। ये पहले आरोप लगा रहे थे कि ये पीयूष जैन जो भी है, ये जैन व्यक्ति, ये बीजेपी का आदमी है, तो अगर बीजेपी का रेड हो रहा है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है और विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कैसे हुई? फिर कहते हैं विद्वेषपूर्ण है और कहते हैं 4 साल बाद कार्रवाई हो रही है, मतलब कि कार्रवाई अपने समय से हो रही है, इसका मतलब विद्वेषपूर्ण कैसे हो सकती है? देखिए ये सारे लोग एक ही गठबंधन, एक ही वायरस के, ये अलग अलग वेरिएंट है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये भ्रष्टाचार के वायरस के अलग अलग वेरिएंट, एक ओमिक्रॉन है, एक डेल्टा है। इसीलिए मैं बात समाजवादी की करता हूं, दर्द बीएसपी को होता है। देखिए दर्द मत महसूस कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आज जो चोरी पकड़ी जा रही है, क्या इसके समर्थन में है, या अखिलेश यादव जी की तरह आप कहते हैं कि नहीं काला धन बहुत अच्छा है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, अर्थव्यवस्था की मंदी को गायब करता है, इसलिए काला धन जरूरी है? आप काला धन के साथ है या काले धन के खिलाफ है? और मोदी ने मेहुल भाई का आपने सुना है कि नहीं? मेहुल भाई का सुना है कि नहीं सुना है? चलिए ठीक है, दुष्यंत नागर से भी मैं एक रिएक्शन यहाँ लेना चाहूंगी। दुष्यंत नागर, काले धन पर आप लोग कहते हैं प्रहार नहीं हो रहा है, प्रहार नहीं हो रहा है, और जब प्रहार होता है तो फिर ये सियासी तकरार क्यों होने लगता है? दुष्यंत नागर, आपने बिना बोले समर्थन दिया। देखिए, पहले तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने देश की 2 पार्टियों को, एक दलितों की पार्टी है और दूसरी पिछड़ों की पार्टी है, उनको जिस प्रकार से वायरस कहने का अपराध और पाप किया है, मैं चाहता हूं ये इसके ऊपर माफी मांगे, वरना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पिछड़ों का और दलितों का इन्होंने अपमान किया है नेशनल टीवी पे बैठ के। रही बात दूसरी, आप कार्रवाई करिए, आपको कोई नहीं रोकता। आप ही कहते थे नोटबंदी कर दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, काला धन देश से मिट जाएगा। तो ये तो फेलियर केंद्र सरकार की नीतियों का है, तो नोटबंदी का फेलियर है। और दूसरा जरा आप ये बता दीजिए, विनय जैन के बारे में उसके खाते बताएंगे, उसके यहां से जब्त की हुई संपत्ति, उसका ब्यौरा दे रही है, उसकी जानकारी और सामने आएगी। अरे जो एक पोर्ट के ऊपर एक कंटेनर भर के जो व्हाइट पाउडर मिला था, वो किसका था? उसकी जांच कहां तक पहुंची? वो कहां से आया? वो कहां जाने वाला था? उसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे, ठीक है, कि वो व्हाइट पाउडर कहां का था। देश को नशे के आग में झोंकने का जो कुत्सित प्रयास इस सरकार में हो रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। ये ठीक है, एक छापा डाल दिया, यहाँ के ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे दलित और पिछड़ों की पार्टियों को इन्होंने, कैसी इनकी हिम्मत हुई जो इन्होंने वायरस से तुलना करने की कोशिश की।
नहीं, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चलिए ठीक है, लेकिन आपकी बात पर संजीव उनियाल जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी संजीव उनियाल जी, क्या आपको भी ये लगता है जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर लगातार ये कह रहा है कि राजनीति से प्रेरित है दरअसल छापे, क्या राजनीति से प्रेरित है? हिमानी ये कोई 200 करोड़ का जो ये पैसे निकले हैं किसी बोरी में से, इसमें से चारा नहीं निकला, इसमें से कंकड़ नहीं निकला, इसमें से पत्थर नहीं निकले, दीवारों के बीच में से सीमेंट नहीं निकली, 200, 250, 300 करोड़ रुपए निकले हैं। कितना भयावह है जब एक मजदूर के घर में एक कनस्तर में से गेहूं नहीं निकलता, एक मजदूर के जब जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिलता, और एक मजदूर के पास बाजार में जाके कोई सामान खरीदने के पैसे नहीं होते, तो एक सज्जन, एक दुर्जन 200, 250, 300 करोड़ रुपए लगातार निकलते रहते हैं। 5-5 दिन मशीनें लगी रहती हैं उनको काउंटिंग करने के लिए, और ये सब बेशरम आकर उसको डिफेंड करते हैं। क्या दे दिया उन्होंने आपका, आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? टाइमिंग पे डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अरे गलत काम के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फ्री हैंड है उनको, वो किसी को भी पकड़ सकती हैं। अगर वो पकड़ती हैं तो आप कहते हो कि पकड़ लिया, नहीं पकड़ती तो क्यों हो रहा है? तुम्हारे राज्य में कितने लोगों ने करप्शन किया कि तुम पकड़ पाए? परंतु आज योगी जी जैसे दमदार व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो उनके प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये प्रूव कर दिया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या कर रहा था? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, धन इकट्ठा ये होता प्रूव कर दिया। और ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको प्रूव किया इस सरकार ने। इतना बड़ा केस वहां पे एकत्र हुआ, इस तरह का होगा जिस पार्टी का, तो ये नहीं तो दुष्यंत नागर जी, सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे ना। क्या आपने वो तस्वीरें नहीं देखी? क्या आपने वो तस्वीरें नहीं देखी जहां पर इंसान तो छोड़िए, मशीन ठप पड़ गई, जहां पर मशीन ठप पड़ गई, जिस दीवार को खोदिए वहीं से पैसे निकल रहे हैं, ड्रम में पैसे भरे हुए हैं, बोरे के बोरे निकल रहे हैं, सोने चांदी निकल रहे हैं। आप ठीक है, जो कबर्ड जो क्रॉकरी की होती है उसको हटाइए, वहां से पैसा निकल रहा है। मतलब और कितना निकलेगा अभी किसी को नहीं पता। लेकिन क्या ये तस्वीरें आपने नहीं देखी? भाजपा की सरकार यहाँ बैठ के 2020 खेलती रहती है, ये 2020 खेलना बंद करिए भाई साहब। ये आईपीएल नहीं। दुष्यंत जी, आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सुनना नहीं चाह रहे सवाल, या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है। काला धन कैसे एकत्रित हो गया? अरे 250 करोड़ रुपया देश में क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप उन लोगों को? काले धन वालों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? 200, 250, 300 करोड़ रुपए जिनके पास से निकले उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर क्या पाए कहते हो आप? खाएंगे और खाने देंगे, करोड़ लोगों को भुखमरी के खाएंगे और खाने देंगे, देश को बेचने वाले खाएंगे और खाने देंगे, ये है तुम्हारी सोच। इसीलिए मार्जिनलाइज होते जा रहे हो, इसीलिए आज तुमको कोई पूछता नहीं है। तुम सारे करप्ट लोगों के साथ, काले धन वाले लोगों के साथ, जिनके पास लगातार पैसे निकलते हैं अलमारी में से, बोरी में से, दीवारों में से, उनके साथ खड़े रहते हो। अरे गरीबों पे आंसू बहाओ, गरीबों पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बेचारा अपने घर में खाना नहीं बना पा रहा। एक क्विक कमेंट अनुभव चक जी से भी एक क्विक कमेंट ले लेती हूं, क्योंकि उन्होंने अभी तक उनका अभी तक रिएक्शन नहीं आया। एक क्विक कमेंट में अनुभव चक जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है ये राजनीति से प्रेरित है, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी और उसके जो करीबी हैं उनको, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? हिमानी जी, सबसे पहले तो मुझे ये देख के हैरत हो रही है, काला धन पकड़ने के लिए DGCI अगर कानपुर के अंदर ले है तो उसकी सराहना करने के लिए यहाँ बैठे हुए तमाम विपक्षी दलों के प्रवक्ता डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, कोई कानपुर घटना को गुजरात से जोड़ दे रहा है। ये बड़ा देख के अजीब लग रहा है। मैं स्वयं कानपुर में रहता हूँ और कानपुर और इसके आसपास के जनपदों में इस कृत्य की बड़ी सराहना हो रही है कि इतने बड़े पैमाने पर कानपुर के अंदर जो काला धन पाया गया है, तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई करी गई है। और मिर्चा कपीस श्रीवास्तव को लग रही है, क्योंकि सबको पता है कन्नौज के समाजवादी इत्र उसी की ये कमाई थी, और ये पैसा जो है पूरी तरीके से 2022 के इलेक्शन में इनको खपाना था कपीस श्रीवास्तव को। कपीस श्रीवास्तव, तुमको मिर्चा इसीलिए लग रही है कि ये पैसा तुम्हारी पार्टी के चुनावों में लगाना था। अखिलेश यादव का पैसा था काली कमाई का, और वो काली कमाई का पैसा इन्होंने शिखर पान मसाले में लगा रखा था, जो समय आने पर बार बार आपकी पार्टी के प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करा जाता था। कपीस श्रीवास्तव, जितना भी काला धन तुम्हारे लोगों के पास है, और आज जब उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार, तो उसका रिएक्शन आपके चेहरे पे पूरा देश देख रहा है। किस तरीके से आपका चेहरा लाल हुआ जा रहा है, किस तरीके से
से आपकी भौएं तनी हुई हैं, किस तरीके से हर कृत्य के आप जो कानून के दायरे के अंतर करा जा रहा, संवैधानिक संस्थाएं जिस पर एक्शन ले रही हैं, उसका विरोध करने के लिए आप सामने निकल आते हैं। आप टाइमिंग की बात करते हैं। अरे इलेक्शन से एक दिन पहले भी अगर काला धन बरामद किया जाता है तो उसकी इस देश की जनता सराहना करती है। आप राजनीतिक लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। कपिल जी, जो आरोप यहाँ पर अनुभव चक लगा रहे हैं, क्या दरअसल यही बात है, इसीलिए इतनी तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है? कपिल श्रीवास्तव, क्या इसीलिए इतनी पीड़ा हो रही है? मैं आऊंगी शहजाद, एक सेकंड। कपिल श्रीवास्तव, क्या जो बात अनुभव चक कह रहे हैं, हीरोइन पकड़ी गई, उस पर कब कार्रवाई होगी? चिल्ला लो। क्या अनुभव चक जो कह रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, एक्चुअल में रीजन यही है, इसीलिए इतनी पीड़ा हो रही है? होगा जब आपका सत्ता चेहरा जो है उसको समझ के जनता वोट करेगी और आपकी सीटें 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगी। जितना अच्छा कपिल जी, ये बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो? कपिल जी, चलिए इस बात का जवाब दे दीजिए। एक सेकंड ना कपिल जी, सुन तो लीजिए। क्या आप नहीं चाहते? एक सेकंड अनुभव चक, एक सेकंड। कपिल श्रीवास्तव, आप नहीं चाहते कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो? कपिल श्रीवास्तव, पैनल में बैठा हर एक शख्स कह रहा है, वो चाहे दुष्यंत नागर हो, वो चाहे एमएच खान हो, क्या आप नहीं चाहते हैं? एक सेकंड देखिए, सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक एक कर आप अपनी बात रखिए तो दर्शकों को समझने में आसानी होगी। आपकी बात दर्शकों को नहीं। कपिल श्रीवास्तव, आप नहीं चाहते कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगे? चाहते हैं कि नहीं चाहते, हाँ या ना? अरे आप तो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। मैंने क्या कहा सर, हाँ या ना? भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगे कि नहीं लगे? 3000 भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगे कि नहीं लगे? भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगे कि नहीं लगे? कपिल श्रीवास्तव जी, सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब देना है, हाँ या ना कहना है। इतनी लाग लपेट क्यों कर रहे हैं? कपिल श्रीवास्तव, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? समझ आ रही है आपकी बात? समझ आ रही है, तभी शायद आपको इतनी पीड़ा हो रही है, तभी शायद आपको इतनी दिक्कत हो रही है। अगर टैक्स चोरों पर, एमएच खान जी, टैक्स चोरों पर हो रही है कार्रवाई, तो फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है समाजवादी पार्टी के? वो तो जवाब भी नहीं देना चाह रहे इस बात पर, गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं, ठीक कह रही हैं आप। देखिए, शहजाद पूनावाला जी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। मैं तो कह रहा था कार्रवाई ठीक हो, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं तो कह रहा था हाँ। ये पैसा इतना बड़ा जो बोरों में पैसा आ रहा है, जो दीवालों में रखा जा रहा पैसा, हाँ। ये एक दिन में कमाई नहीं है, ये लंबी कमाई है। ये कितने जमाने से ये आदमी इकट्ठा कर रहा था, इंटेलिजेंस कहाँ थी? हम तो सवाल इस पर उठा रहे हैं और शहजाद पूनावाला को बुरा लग रहा है। मैंने सवाल पूछ दिया कि अमित शाह के बेटे के संपत्ति कितनी बड़ी हो गई, उस पर भी जांच करा लो, तो भी बुरा लग रहा है इनको। हम तो कह रहे हैं स्वागत योग्य है, इसको करना चाहिए। कैसे अभी तक कैसे बचे थे, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। ये बचे थे अभी तक कैसे? ये किसकी कमजोरी है? ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, चक साहब बैठ करके फलाने की तारीफ कर रहे हैं। ये पहले ही क्यों याद आया ये चीज? अब तक क्यों नहीं की गई ये कार्रवाई? इसका जवाब जी, इसका जवाब मैं दे देता हूं। एमएच खान साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने जय शाह जी की बात की। जय शाह जी ने, मैं आपको बता दूं एमएच खान साहब, उन्होंने मानहानि का दावा किया है। ये जो गलत और बेबुनियाद आरोप लगाए, मैं चुनौती देता हूं, ये भ्रष्टाचारी जो बैठे समाजवादी पार्टी के लोग, ये भी कर दे मानहानि का दावा। अगर ये लोग सच्चे हैं, पाक है, पवित्र है, नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 पी पर ऑपरेट करते हैं। कौन से 3 पी? पी फॉर पैसा, पी फॉर पलायन और पी फॉर परिवारवाद। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये कुतर्कों के मास्टर है आईएनसी वाले। आईएनसी का फुल फॉर्म क्या है? आई नीड कमीशन। ये आई नीड कमीशन वाले मुझे कह रहे हैं कि मैंने किसी को व्यक्तिगत रूप से कहा। अरे मैंने अगर कहा सोनिया गांधी भ्रष्ट है, आईएनसी भ्रष्ट है, तो इसका मतलब पूरा इटली थोड़ी भ्रष्ट हो गया। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी का परिवार जो है भ्रष्टाचार को सपोर्ट करता है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करती है, पर आपकी मानसिकता हमेशा से रही है हिंदुओं को गाली देना, हिंदू आतंक कहना। आप ही ने कहा था ना एक समय पर, तिलक तराजू और तलवार। ये इस तरीके की मानसिकता वाले लोग ही बार बार दलित और ओबीसी समाज का अपमान करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनको आप तरह तरह की गाली देते हैं, उनको आप अपशब्दों से बोलते हैं, आप हिंदू समाज को गाली देते हैं। पर आज मैं
पूछना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव मानहानि का दावा करेंगे? अगर उनमें इतनी ईमानदारी है तो करें डंके की चोट पर, नहीं करेंगे क्योंकि वो कपिल जी, प्रॉब्लम तो ये है कि जब आपसे पूछा जाता है तब आप बोलते नहीं है, और अगर दूसरा बोल रहा है तो आप धारा प्रवाह लगातार बोलते रहते हैं। ऐसे तो नहीं चल सकता है ना सर। अदानी पे छापा, देखिए फिर धारा प्रवाह लगातार बोलते जा रहे हैं विदाउट एनी फुल स्टॉप कॉमा। सर थोड़ा फुल स्टॉप कॉमा भी कहीं लगा लीजिए, फुल स्टॉप कॉमा भी कहीं लगा लीजिए। आज आप पल्ला झाड़ रहे हैं कि पीयूष जैन आपके नहीं है। अरे सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि पीयूष जैन आपके नहीं है बीजेपी। सुनिए तो सही सर, सुनिए तो सही। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एंकर हूं, स्टूडियो से बोल रही हूं, हिमानी नथानी नाम है मेरा। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, आप कह रहे हैं कि पीयूष जैन बीजेपी के हैं, तो ये बताइए कि जब आपने वो इत्र, आपके समाजवादी इत्र जब लॉन्च किया गया था, क्या कर रहे थे वो उस वक्त वहां पर? बड़ी खूबियां गिनवा रहे थे कि क्या क्या इसमें क्या कर रहे थे तब वो वहां पर? अरे आपकी अजीब बात है, हम ये कह रहे हैं जब मेहुल चौकसी भाग रहा था तो प्रधानमंत्री, मैं पीयूष जैन की बात कर रही हूँ, आप मेहुल चौकसी पे जा रहे हैं। मेहुल चौकसी टॉपिक नहीं आज, मेहुल चौकसी टॉपिक नहीं है आज, पीयूष जैन है, पीयूष जैन है। और किस तरह से कनेक्शन सामने आ रहा है, क्यों बार बार, तो फिर क्यों इतनी सफाई दे रहे हैं ट्वीट करके अखिलेश यादव? क्या कर रहे थे? नहीं बता, मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैंने आपसे सवाल पूछा है कि पीयूष जैन क्या कर रहे थे फिर उस वक्त? आप उसका जवाब, पीयूष जैन, आप पहले जवाब दीजिए कि पीयूष जैन क्या कर रहे थे उस वक्त, अगर आपके नहीं है तो। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, यही तो, ये आप पर एप्लीकेबल है सर, मुझ पर नहीं। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, ये आप पर एप्लीकेबल है, मुझ पर नहीं, मेहुल भाई मुझ पर नहीं। मेहुल भाई, मेहुल चौकसी की नहीं, मैं पीयूष जैन की बात कर रही हूँ, पीयूष जैन की बात कर रही हूँ, पंपी जैन की भी बात कर रही हूँ। बताइए जरा। मेहुल चौकसी भी वही है, उससे बड़ा वाला है मेहुल चौकसी, तो उससे तो मतलब आप ये कह के जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये है कि आप ये कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यही है ना? यही है, यही है, हाँ या ना? हाँ या ना? सर आप किसी एक बात का भी जवाब नहीं दे रहे, तो फिर डिबेट में रहने का क्या 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 मतलब क्या है? मोदी जी ने क्यों? हिमानी जी क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? शहजाद पूनावाला जी, देखिए इनकी बौखलाहट देखिए, इस बौखलाहट से, हाँ इस बौखलाहट से पता चल रहा है कि आज जो छापेमारी हुई है इसका दर्द कहीं और हो रहा है। देखिए छापा किसी पर है पर दर्द किसी और का है, मतलब ओरिजिनल सोर्स। लेकिन शहजाद पूनावाला, क्या सारा काला धन और क्या सारे भ्रष्टाचारी एसपी और उनके जो करीबी हैं वहीं बैठे हैं? इसमें रडार पर सिर्फ यही है? बौखला तो आप रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है हिमानी जी, बहुत अच्छा सवाल है हिमानी जी। हम कार्रवाई माफियाओं पे करते हैं, 1900 करोड़ की उनकी संपत्ति कुर्क होती है, समाजवादी को दर्द होता है। हम कार्रवाई टैक्स चोरों पर करते हैं, समाजवादी को दर्द होता है। हम कार्रवाई आतंकवादियों पर करते हैं, समाजवादियों को दर्द होता है। ये हर बार दर्द समाजवादियों को क्यों होता है? इसका मतलब स्रोत एक ही है, वायरस एक ही है, और वो वायरस का नाम है समाजवादी पार्टी, जो कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार और काला धन, इसकी जनेता ये समाजवादी पार्टी मालूम होती है, वरना दर्द उनको क्यों होता? आप हमें बताओ। नशा के कपिल श्रीवास्तव जी लगातार बोले जा रहे हैं, शायद इसलिए कि वो बचना चाह रहे हैं और उनको बचने का उनको कोई जरिया समझ नहीं आ रहा है, तो लगातार बोलते रहिए, ना सवाल सुनाई देगा ना जवाब देना होगा। संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, नहीं ठीक है, संजीव उनियाल जी पे 3000 किलो हीरोइन मिली, संजीव उनियाल जी, क्या हुआ उसका? क्या? सर टॉपिक गणित का चल रहा है और आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं। सर टॉपिक यहाँ पर अभी गणित का चल रहा है और आप संस्कृत लेकर आ रहे हैं बीच में। जी संजीव उनियाल जी, मैं तो सिर्फ छोटी सी बात, जब भी कोई करप्शन की बात करेगा, जब भी कोई काले धन की बात करेगा, जब भी कोई एंटी टेररिज्म की बात करेगा, जब भी कोई समाज सुधार की बात करेगा, रिफॉर्मेशन की बात करेगा, देशभक्ति की बात करेगा, तो एक पूरी जो है स्कूल ऑफ थॉट सामने आके खड़ा हो जाता है। वो वास्तव में लोगों को, आपके इतने बड़े व्यूअर्स को दर्शाता है कि ये वही लोग हैं जो कि करप्शन फ्री देश के साथ नहीं है, ये वही लोग हैं जो दीवारों में काले धन के साथ हैं, ये वही लोग हैं जो कि करप्शन से इलेक्शंस को जीतना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जिनके तार ऐसे नेताओं के साथ जाते हैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। ये प्रूव हो जाता है। दुष्यंत नागर कुछ रिएक्ट करना चाह, जी जी जी, देखकर प्रूव हो जाता है। ठीक है दुष्यंत नागर। देखिए मैडम, जिस मेहुल चौकसी को प्रधानमंत्री जी ने
अपने घर में बैठा के, प्रधानमंत्री आवास में बिठा के बोला मेहुल भाई। क्यों सर आपको एक्शन नहीं दिख रहा है? क्या आपको भी क्या आपको भी नहीं, क्या आपको भी गलतफहमी हो गई है कपिल श्रीवास्तव जी की तरह? 9 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 साल में ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर चुके हैं। बड़ी अच्छी लगी। कितना भ्रष्टाचार और लूट इनके कार्यकाल में हुआ है कोई गिनती नहीं है। ये 7 साल में और ये 7 साल अच्छा, ये आपको सूट कर रहा है इसलिए आप इस पर बोलते जा रहे हैं। इन दोनों को उम्मीद है कि हमें भी मिलेगा। नेता के खिलाफ एक आरोप साबित नहीं हुआ। कई बार तो ऐसा महसूस होता है साबित नहीं हुआ कि शायद बोलते हैं टीवी पे भाषण देते हैं, इनको भी मिलने वाली थी जो कि बरामद किया है। टीवी के मास्टर हैं, जो सरकार ने बरामद किया है इसमें भी कुछ परसेंटेज इनका था। कितने भड़क रहे हैं, कितने भड़क रहे हैं, परेशान है। अरे आप वो बात भूल गए जिस व्यक्ति ने लाल किले से बोला था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है, प्रूफ किया है, वो माफी मांग चुका विनोद, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बेशर्मों की तरह ठीक है। अनुभव चुनावों से ठीक पहले इतनी बड़ी रकम मिलना और जो कि अभी चलती ही जा रही है, अभी जो गिनती है वो जारी है, खत्म नहीं हुई है, वो क्या ये बता रही है कि चुनाव में काले धन के अंकुश की जो हम लगातार बात कर रहे हैं वो कहना बेमानी है यहाँ पर? और मैं सब पार्टियों की बात कर रही हूँ जब मैं ये बात कर रही हूँ तो। देखिए हिमानी जी, जो इतनी बड़ी रकम की बरामदगी कानपुर और कन्नौज से हुई है उससे एक बात तो बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि जो समाजवादी इत्र की खुशबू थी वो एक तो सूबे की जनता की नाक तक पहुंच चुकी है और काले धन की बड़े पैमाने पे खपत समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में करने जा रहे थे और उसकी जो मंशा थी समाजवादी पार्टी की वो मंशा काले धन खपाने की पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए कपिल श्रीवास्तव जैसे लोग आज लगातार उसी विषय पर बोलते जा रहे हैं, डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं और इतना तमतमाए और बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इनकी इस तरीके की हरकतों को देख के इनकी जो पोल है वो पूरे देश की जनता ठीक है अनुभव चक, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन अजीब सी बात है कपिल श्रीवास्तव, आई एम सॉरी टू से दिस, बट आप नॉन स्टॉप लगातार बोल रहे हैं बजाय इसके कि आप किसी सवाल का जवाब देते, धारा प्रवाह बोलते रहे कि शायद बच रहे थे या क्या आपको सूझ नहीं रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।